नमस्कार सभी साथियों को। जी हाँ दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसी मोटिवेशनल और प्रेरणादायक कहानी जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमें कुछ सिखाने का प्रयत्न करती है और हमें उस कहानी से सीखना भी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक बार एक राजा, उसके पास 4 ऐसे घोड़े थे। घोड़े इतने अड़ियल थे कि वो अपने आसपास किसी को भटकने नहीं देते थे, मगर ऐसे घोड़ों का ही क्या फ़ायदा जो अपनी सवारी नहीं करा सके। तो राजा वो काफ़ी चिंतित रहने लगा। राजा ने ट्रेनर बुलाया, ट्रेनरों को बोला कि इसको समझाओ, इस घोड़े पे मैं सवारी करूं, मगर वो ट्रेनर भी फेल हो गए क्योंकि ट्रेनर को भी घोड़े आसपास भटकने नहीं देते थे, इतने अड़ियल घोड़े थे। राजा को काफ़ी चिंता सताने लगी कि मैंने इतने हष्ट पुष्ट घोड़े रखे हैं मगर कोई फ़ायदा नहीं इनका। राजा चिंतित रहने लगा। तो राजा ने सोचा क्या करे अब। तभी उन्हें गांव के अंदर सूचना पहुंचा दी कि जो व्यक्ति इन घोड़ों को सुधार सकेगा, मैं उसको मुंह मांगी कीमत दूंगा, उसको राज के अंदर कार्य दूंगा, प्लस उसको 100 स्वर्ण मुद्रिकाएं भी दूंगा। ऐसा अनाउंसमेंट सुनने के बाद में कोई तैयार नहीं हुआ, मगर गांव का एक नवयुवक लड़का था। वो अच्छा था दिखने में, सब चीज़ें उसने सारी ट्रेनिंग वगैरह कुछ कर रखी थी। मगर जैसे ही राजा के पास आया तो राजा को बोला कि महाराज मुझे थोड़ा 1 साल का टाइम दीजिए, मैं इन घोड़ों को सुधार सकता हूँ। तो राजा ने सोचा कि जब इतने ट्रेनर आए वो नहीं सुधार सके तो यह क्या सुधार सकेगा। मगर राजा भी हताश था। उसने सोचा कि जब कोई नहीं सुधारा तो कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करने दो। तब उसको दे दिए गए घोड़े। तब उसने लड़के ने शर्त रखी कि राजन मुझे 12 महीने का टाइम चाहिए कम से कम, और जब मैं ट्रेनिंग करूं तो मेरे से कोई रोका टोकी नहीं। तब राजन ने सारी शर्तें मान ली और उसको घोड़े दे दिए गए। अब वो लड़का एकांत जंगल के अंदर उन घोड़ों को ले गया और जहाँ चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई थी उनके अंदर उस घोड़ों को खुला छोड़ दिया गया। हमेशा घोड़े रस्सी से बंधे रहते थे, मगर उसने चारों को खुला छोड़ दिया और फार्म हाउस का गेट लगा दिया। अंदर काफ़ी दूब, हरियाली, अच्छी ग्रास, सारी चीज़ें बनी हुई थी। अब लड़का थोड़े दिन तो उन घोड़ों के लिए कुछ किया, मगर वो घोड़े उनको गिरा देते, दौड़ा देते। तभी उस लड़के ने वहाँ घोड़ों के साथ रहते उनसे ऐसी दोस्ती कर ली। पहले खुद दौड़ने लगा ग्राउंड के अंदर, तब घोड़े भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। फिर लड़का उनको घास खिलाने लगा, उनके साथ सारे दिन भर उनके साथ रहा। 12 महीने उसके साथ रहने से घोड़े उससे इतने घुल मिल गए कि अब वो लड़का जो चाहे कर सकता था। ऐसा ही किया लड़का, घोड़ों की पीठ पे बैठ के डेली घुड़सवारी करता था। और राजा ने सोचा कि 12 महीने हो गए, मैं जाके देखता हूँ कि लड़का क्यों नहीं आया। तभी देखा तो लड़का उस घोड़ों पे घुड़सवारी कर रहा था। जिस घोड़े को पकड़े उसी पे बैठ के वो घुड़सवारी कर ले। अब टाइम आ गया राजा के सामने घोड़े प्रस्तुत करने का। जैसे ही राजा के सामने घोड़े प्रस्तुत किए तो राजा ने उससे पूछा कि ये असंभव काम आपने कैसे संभव कर दिया जो कि कई ट्रेनर नहीं कर पाए। तो उस लड़के ने एक ही जवाब दिया कि राजन, मैं इनको सुधारने से पहले मैं इनमें घुलना चाहता था और मैंने इनसे दोस्ती की, तब जाके ये घोड़े मेरे से सुधरे हैं, मेरे कहे मुताबिक चलते हैं। और ये कहानी हमें ये प्रेरणा देती है कि हम अपने घमंड में, अपने क्रोध में और अपनी ईर्ष्या, अपने लालच, इनके कारण से हम हर किसी को दबाते रहते हैं। ये घोड़े नहीं, हमारी ज़िंदगी के 4 ऐसे पहलू हैं। इसमें 4 घोड़े दर्शाए गए। पहला घोड़ा एक ऐसा घोड़ा है जो हमें चिंता की ओर ले जाता है। नंबर 2, दूसरा घोड़ा वो घोड़ा है जो क्रोध का है, जो हमें विनाश की ओर ले जाता है। तीसरा घोड़ा है जो घमंड है, जो हमारे बने बनाए काम को बिगाड़ सकता है। और जो लास्ट के अंदर घोड़ा है वो है लालच का। जी हाँ दोस्तों, ये घोड़े ना होके हमारे अंदर शिक्षा की प्रणाली के अंदर ये हमें शिक्षित करना चाहते हैं। हमें काम, क्रोध, लोभ ऐसी चीज़ों को दूर करना चाहिए, तब ही जाके कोई मनुष्य अपने से जुड़ेगा और हम भी उनकी बातों पे खरे उतरेंगे। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये प्रेरणादायक कहानी। मैं आपका भाई, आपका साथी, आपका दोस्त, और मेरा चैनल है एस कुमार मोटिवेशन वीडियोस। मैं आगे भी लेके आऊँगा आपके लिए कुछ ऐसे ही मेमोरेबल पल। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मेरा चैनल है एस कुमार मोटिवेशन वीडियोस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।